वेलकम टू मंथन क्लासेस। आज है 18 अप्रैल और देखते हैं आज कौन सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुई है। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। साथ ही साथ हमारे एग्ज़ाम के लिए भी ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा भी होगा कि नाट्य शास्त्र बहुत फेमस है, जो भरत मुनि ने लिखी है। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर में किन्हें शामिल किया गया है, श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है, भारतीय नौसेना ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना और WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में मेघयान 25 संगोष्ठी का आयोजन किया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मेघयान 25 किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसकी स्थापना और दिवस के उपलक्ष्य में मेघयान 25 संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। स्थापना की अगर हम बात करें, क्योंकि न्यूज़ में है, पूछ सकते हैं, WMO की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 23 मार्च 1950 को की गई थी। इसमें भारत सहित कितने देश हैं, 193 सदस्य देश हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि कितने सदस्य देश हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025। तो हर साल 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। डेट भी याद रखनी है और साथ ही साथ जो थीम है वो भी आप ज़रूर याद रखिएगा, एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल ओरिएंटेड इस बार का थीम है। पूछा जा सकता है जब कुछ महिलाओं के लिए विशेष किया जाता है, कोई थीम होता है, कोई न्यूज़ होती है, या कोई फीमेल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो आपने देखा होगा वो हमेशा आपके एग्ज़ाम में आता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इस बार जो थीम है वो है वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। आई थिंक ये पीरियड से रिलेटेड है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। कब दिन मनाया जाता है, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और थीम है ये। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है, मैक ग्रेकर मेमोरियल मेडल 2023-24 सम्मान समारोह 16 अप्रैल 2025 को यूके सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली में हुआ है ये। और इसमें विंग कमांडर डी पांडा जो भारतीय वायुसेना से रिलेटेड हैं, और राहुल कुमार पांडे जो भारतीय नौसेना से रिलेटेड हैं, इन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, ISSF वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे होगा, तो ये हमारा होगा लीमा पेरू में। तो इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ सुरुचि को मिक्स्ड टीम में गोल्ड ये हुआ है, मतलब पेरू में हुआ है। ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, ये लीमा पेरू में हुआ है, जिसमें इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी को मिक्स्ड टीम में गोल्ड मेडल मिला है। स्पर्धा क्या थी, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट था। इसमें रजत पदक जो थी वो चीनी जोड़ी को मिला है। तो आप याद रखिएगा कि ISSF वर्ल्ड कप 2025 हुआ कहाँ है, लीमा पेरू में हुआ है, जिसमें इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी को मिक्स्ड गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है, नोएडा में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया है, क्योंकि ये हमारे यूपी से भी रिलेटेड है। तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में अगर पूछा जाए कि जो है स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए नोएडा में किया गया है। ये टेक्सटाइल मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसको किया किसने है, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। उद्देश्य क्या है कि जो बुनकर हैं उन्हें सीधे ग्राहकों से जोड़ने हेतु मंच प्रदान करना। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, मीठे जल के जैव विविधता संरक्षण हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा उद्घाटन किया गया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जल शक्ति मंत्रालय का जो है हम कब आया था ये न्यूज़ में। उद्देश्य क्या है इसका, मीठे जल की जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहन करना। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत ये शुरू किया जा रहा है। इसमें लक्षित जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, गंगा है, कावेरी है, गोदावरी है। अब यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं, यमुना भी ला सकते हैं, राइट। तो आप इसे याद रखिएगा कि लक्षित नदियाँ कौन सी, किन में हमने मेन फोकस किया है, वो है गंगा, कावेरी और गोदावरी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है, AS दुलत पूर्व रॉ प्रमुख की किताब है द चीफ मिनिस्टर
एंड द स्पाई। तो बुक्स एंड ऑथर्स हमारे एग्ज़ाम में आता है, हर साल 1-2 बुक्स आती ही हैं, आप याद करके भी जाते होंगे। तो जो रिसेंट की बुक्स हैं वो आप देखते चलिए कि द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसकी किताब है, डॉक्टर A.S. दुलत, जो कि पूर्व रॉ प्रमुख हैं, उनकी ये किताब है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है अंकटाट, भारत 2025 में बना रहेगा सबसे तेज़ अर्थव्यवस्था वाला देश। अंकटाट जो व्यापार ट्रेड से रिलेटेड है हमारा, उसने बताया है कि भारत की जो अनुमानित वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी, 6.5% रहेगी, और इसी के साथ सबसे तेज़ अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। इस तरीके के जो डेटा होते हैं ये चेंज भी होते रहते हैं, और इन पे आप नज़र ज़रूर बनाए रखा करिए, क्योंकि आप ये जो डेटा है आप अपने एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं। इसे आप अपने इंट्रो में, कंक्लूजन में डाल सकते हैं। जो SDGs होते हैं वो आप अपने इंट्रो कंक्लूजन में डाल सकते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है सौरभ कोठारी बने विश्व बिलियर्ड्स चैम्पियन। तो इसमें मुकाबला रहा भारत के पंकज आडवाणी से था, जो बहुत फेमस है पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के, और इसका मुकाबला कार्लो आयरलैंड में हुआ। ये कोठारी का पहला ऐतिहासिक विश्व किताब है, तो आप इसे याद रखिएगा। जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो है अलका पांडे को फ्रांसीसी सम्मान दिया गया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स थेरी मथो फ्रांसीसी राजदूत द्वारा प्रदान किया गया है ये अलका पांडे को फ्रांसीसी सम्मान। जैसे लास्ट ईयर एक आरती करके थी बहराइच की ऑटो ड्राइवर, वो बहुत पूछा गया था, वो बिहार के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, उन्हें इंग्लैंड में अवार्ड मिला था, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे अलका पांडे को फ्रांसीसी सम्मान मिला है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी JNK में ई-सेहत ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ई-सेहत ऐप किससे रिलेटेड है, किस राज्य से रिलेटेड है। स्टेटमेंट में ये छोटी सी न्यूज़ आपको लग रही है, बट इससे क्वेश्चन फ्रेम वो कर सकते हैं। 2 स्टेटमेंट दे देंगे कि ये सेहत ऐप, कुछ और लिख देंगे किससे रिलेटेड है, या नहीं ये चीज़ सही लिख देंगे तो कम से कम वो गलत कर देंगे, आपसे स्टेट गलत कर देंगे। तो आप याद रखिएगा कि JNK जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, और इसे उमर अब्दुल्ला द्वारा, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। ये एकीकृत इंटीग्रेटेड स्मार्ट ई-हेल्थ का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है 11,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में बना सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड बंकर। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा है, तो ये हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड बंकर तैयार है। और ये तकनीक कौन सी इसमें यूज़ हुई है, 3D प्रिंटिंग आधारित रोबोटिक ऑटोमेशन तकनीक, और इसमें प्रोजेक्ट प्रबल के तहत इसको किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, हमारे लिए गौरव का भी विषय है कि सबसे ऊंचाई पर हमने ये तैयार किया है। ये कहाँ पे है, लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे IBCA मुख्यालय समझौता, भारत बना मेज़बान देश। तो जो हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसमें जो है मेज़बान देश बना है भारत, और हस्ताक्षरकर्ता कौन है, विदेश सचिव हैं P कुमारन, और IBCA के महानिदेशक हैं डॉक्टर SP यादव। भारत में बनेगा IBCA का मुख्यालय, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसमें जो है वो भारत में मुख्यालय इसका बनेगा, हेडक्वार्टर, और भारत से इसको बजटीय सहायता 150 करोड़ की मिलेगी 5 वर्षों के लिए। इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना 2000, यहाँ पे गलत हो गया है, 2023 में 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों को संरक्षण में के उद्देश्य से की गई थी। तो आप याद रखिएगा, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, कब इसकी शुरुआत की गई, 7 बड़ी जो प्रजातियाँ होती हैं वो कौन कौन सी हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए, उसकी स्थापना के लिए की गई, और अब हेडक्वार्टर भी जो है वो भारत में बनेगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर बनी जंग में हाथ खोने वाली फ़लस्तीन या फ़लस्तीन बच्चे की तस्वीर। तो फ़लस्तीन या फ़लस्तीनी बच्चे महमूद और अज़ौर ने इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाए थे, इसे अब मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को 15 वर्ष की सज़ा मिली है मनी लॉन्ड्रिंग के चलते। तो आप इसे याद रखिएगा। जैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि हाल ही में पेरू के जो राष्ट्रपति थे वो न्यूज़ में थे, जो है ओलांटा हुमाला, वो
जो है वो किससे रिलेटेड है, किस लिए न्यूज़ में थे, तो आपको याद होना चाहिए। या मनी लॉन्ड्रिंग का लिख देंगे और पूछेंगे देश, तो जो भी पूछे आप उस हिसाब से इसे याद रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ फेडरेशन ITF द्वारा टाइप 5 डायबिटीज़ को आधिकारिक मान्यता मिली है, जो मैंने आपको बताया भी था। युवाओं में होती है ज़्यादातर ये, और ये जो कुपोषित जो लोग होते हैं, जैसे एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है, वहाँ ये डायबिटीज़ ज़्यादा देखी जाती है। तो 75वां वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस बैंकॉक में आयोजन के दौरान किया गया है। इसमें कम वजन होता है, युवाओं को प्रभावित करता है। टाइप 5 डायबिटीज़ है, लगभग 2.5 करोड़ युवा और निम्न व मध्य आय वाले देश, जैसे कि मैंने बताया भी था। और इसमें क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, जिससे पैंक्रियाज में जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है। इससे अत्यधिक हमें थकान लगती है, वज़न का घटाव आता है और बार बार संक्रमण होता है। तो ये याद रखिएगा, ये जिनका UPSC का एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ऐसी ही चीज़ें आपसे पूछते भी हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, टूती द्वीप 2 वर्षों से सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच चल रहे युद्ध से नष्ट हो चुका है। तो ये सूडान की राजधानी खार्तूम में ब्लू और वाइट नील नदियों के संगम पर स्थित है। जो द्वीप है ये एक ऐतिहासिक ओएसिस है और शहर की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक है। अर्धचंद्राकार द्वीप है और इस द्वीप का निर्माण सिल्ट के जमाव से हुआ है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग जापान का भारत के साथ हाई स्पीड ट्रेन सहयोग। जापान 2 शिंकानसेन ट्रेनें निःशुल्क प्रदान करके भारत की हाई स्पीड रेल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। ये भारत की महत्वाकांक्षा की दिशा में कदम है। तो हाई स्पीड ट्रेन के लिए हमने जापान के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी पेन प्लस रणनीति अफ्रीका में NCD देखभाल को बढ़ाती है। हाल में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अफ्रीकी जो क्षेत्र है उसमें गैर संचारी रोगों का बोझ बढ़ गया ऐसा बताया है। और WHO ने ये भी बताया है कि पेन प्लस दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया है, जिसका उद्देश्य गंभीर नॉट कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण करना है। तो ये पेन प्लस रणनीति किससे रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है और आज की लास्ट न्यूज़ भी है, जम्मू कश्मीर की विवादास्पद आरक्षण नीति में संशोधन हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार इस समय अपनी आरक्षण नीति को लेकर के काफ़ी न्यूज़ में है और ये नीति विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण को नियंत्रित करती है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने अदालत में संशोधित नीति का समर्थन किया है। तो ये आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर किया करिए, क्योंकि एक ही जगह आपको सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिल जाती हैं डेली, और जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। हाल ही में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो RO का हो, आपका PCS अक्टूबर में होगा, और इसके अलावा जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं लाइक UKPSC है, तो उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।